जेल थीफ एस्केप। विदर्भा नाम के गांव में एक जेल था। उधर का जेलर बहुत मासूम था। एक दिन उधर बन्नी सन्नी नाम के दो लोगों को पुलिस लेकर आए। फिर उनसे जेलर, देखिए तुम कितना भी समझदार हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस जेल में हर कदम पर मैं ही रहता हूँ और इस जेल में से एक चींटी भी बाहर नहीं भाग सकती है। समझ में आया? आप तो बड़ा कॉमेडियन जैसे हो सर। चींटियों को भागने की जरूरत क्या होती है सर? अरे सर का कहने का मतलब वो नहीं है रे येड़े, चींटी भी यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। वैसे आप येड़े दरिंदर कहीं के तुम लोग से कुछ नहीं होगा कहकर चैलेंज कर रहे हैं। अरे वो येड़ा, मैं कहा चैलेंज किया है, मैं तो तुमको ध्यान से रहने के लिए कह रहा हूँ। फिर भी तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा जोश से लग रहा है। तुम लोगों को ऐसा नहीं, 4 दिन अंधेरा कमरे में रखेंगे तो मालूम चलेगा। कहकर उनको एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे के अंदर बन्नी से सन्नी, अरे तुमने तो कुछ ज्यादा बोल दिया है, अब हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अरे वो जेलर देखने में नमूना जैसा दिख रहा है, इसलिए जानबूझकर उस जेलर से मैंने ऐसा कहा। हम अंदर नहीं रहेंगे। सेल से बाहर निकलने के लिए और हमेशा के लिए जेल से एस्केप होने के लिए एक आइडिया बताता हूँ। मैं जैसा कहता हूँ तुम उसके पास जाकर कहना। क्या इधर से भागना है? तुम पागल हो गए हो क्या? चारों ओर देखा कितना सिक्योरिटी है, अगर पकड़े जाएंगे तो शूट कर देंगे। वही है तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क। हमारे जेल के बिल्कुल सामने एक मैन होल है, उसका लिंक जरूर जेल के अंदर होगा। वो कहाँ है पता करके बहुत आसानी से हम उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। समझ में आया? बाद में कुछ दिनों के बाद जेलर आकर उनको उस कमरे से बाहर निकाला। अब उनसे जेलर, क्यों रे, कैसा है अंधेरे में? अकेले बैठकर डर लग गया है क्या? ये काफी है या और 4 दिन अंदर डालना है? बोलो। ये क्या किया है सर आपने? मेरे तपस्या को बीच में ही परेशान किया, और एक दिन रुके हुए होते तो इधर से गायब होने का शक्ति हम पाते थे। छी, बीच में आकर बहुत डिस्टर्ब किया है आपने। क्या गायब होने का शक्तियाँ? क्यों रे, मुझसे कॉमेडी कर रहे हो क्या? हाँ सर, हम सच कह रहे हैं, लेकिन हमने क्या गलत काम किया है सर? एमएलए का गलतियों को उंगली उठाकर दिखाए और हमें अंदर डाल दिया, इतना ही है। लेकिन इस विदर्भा के जेल में ही आने के लिए हमारे पास कुछ गणित है सर, कहकर अंदर चला गया। बाद में सन्नी को जेलर ने उनके पास बुलाया। अरे वो बन्नी क्या बोल रहा है? अगर तुम क्लियरली बोलोगे तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लॉयर रखूंगा और तुम्हें बेल देकर बाहर भेजने का इंतजाम करता हूँ। सर आप तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, इसलिए आपको सच कहता हूँ, बन्नी को बचपन से ये तांत्रिक मंत्र बहुत पसंद है सर, और उसमें उनको गायब होने का विद्या कहे तो बहुत बहुत पसंद है। उसके लिए जंगल में जाकर एक गुरुजी के पास बहुत प्रैक्टिस भी किया था। गुरुजी सब कुछ सिखाया और आखिर में एक 5 दिन विदर्भा के जेल में अंधेरा में तपस्या किया तो गायब होने का विद्या एकदम आ जाएगा कहा था। इसलिए वो इधर आकर आपको भड़काया। आपने उसके बातों में आकर उसे 4 दिन तक अंधेरे में रख दिया। उसका तपस्या 80% हो गया है सर, और 20% बैलेंस है, और 2 दिन सेल में रखेंगे तो वो गायब भी हो सकता है सर। अरे वाह, वो गायब हो जाएगा? मैं उसे गायब होने नहीं दूंगा। मुझे मेरी नौकरी का सवाल है, फिर तो उसे इस जेल में नहीं रखना चाहिए। अरे अब से तुम दोनों बाहर ही रहना है। वो कैसे तपस्या करेगा वो भी देखता हूँ। चलो अब जाओ। अगले दिन से सब कैदी सेल के अंदर रहते थे, लेकिन बन्नी और सन्नी तो सेल के बाहर रहने लगे। ऐसे वे लोग कुछ दिनों तक जेल में घूमकर कहां से भाग सकते हैं उन जगह को ध्यान में रखने लगे। एक दिन सन्नी से बन्नी, अरे पूरा जेल में घूम लिया, हमारा एक ही एक ऑप्शन है, वो मैन होल ही है। आज जैसे भी जेल से जंप हो जाना चाहिए। वो बेवकूफ जेलर हमारा तपस्या खत्म हो गया समझेगा, समझे? फिर दोनों मिलकर उस मैन होल में उतरे। बाद में सेंट्री आकर बन्नी और सन्नी नहीं दिखाई दे रहे हैं कहकर जेलर से कहा, तो एक ही नहीं, दोनों ने गायब होने का विद्या सीख लिया है शायद। चलो चलो जाकर ढूंढते हैं। सर इतना दिन आपको मासूम समझा, लेकिन आप तो 1.5 दिमाग के हो। नहीं तो इन दिनों में भी ये माया और मंत्र पर विश्वास कैसे करोगे?
तुम मुंह बंद कर। तुम्हें क्या मालूम है इस विदर्भा जेल का अंधेरा कमरे का पावर तुम्हें पता नहीं है। अब जेल के बाहर एक मैनहोल से बन्नी बाहर आया और सन्नी को हाथ देकर ऊपर खींच रहा था। तब उनको देखकर और एक सेंट्री, सर ये दोनों चोर मैनहोल से भाग रहे हैं सर, तुरंत आइए सर, कहकर चिल्लाया। वो देखकर सन्नी से बन्नी, अरे वो जेलर ने देख लिया है, भागो। अगर हम पकड़े जाएंगे तो वो जेलर को धोखा देने के लिए हमें पकड़कर खूब पीटेगा। तब वे दोनों भागना शुरू किए। जेल से बाहर आकर जेलर और सेंट्री भी उनका पीछा करने लगे। कुछ देर के बाद जेलर और सेंट्री मिलकर उन दोनों को पकड़ लिए और उनसे जेलर, क्यों रे येड़े कहीं के, मेरे अच्छाई को बीच में रखकर मुझे ही धोखा देते हैं। अब आप मेरे हाथों में खत्म, कहकर उन दोनों को पकड़ा और खूब पीटा। बाद में जेल के अंदर फेंक दिया। 100 Days Underground Rainforest House। प्रकाश एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ था। वो वक्त का बहुत पाबंद था। अगर टाइम पे किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसे डांटता या मारता भी था। इसलिए उसका असिस्टेंट लड्डू हमेशा मार खाता रहता था। एक बार एम्प्लॉयज मीटिंग में प्रकाश, देखिए कल मैं सवेरे 8 बजे अपने खुद के प्राइवेट जेट पर हजारद्वीप जा रहा हूँ। वहाँ ठीक 8:48 में लैंड हो जाऊंगा। सबको ठीक 8:49 में जूम कॉल में मुझसे बात करना होगा। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो आप सबकी खैर नहीं। सर आप यूँ वक्त के पीछे क्यों पड़े हैं? सब बड़ों ने कहा है कि कोई भी काम आराम से सोच समझ कर किया करो। अब ये जूम कॉल मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। वहाँ से लौटने के बाद सीधा सीधा यहाँ मीटिंग कर सकते हैं ना सर। प्रकाश ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। स्टूपिड फेलो, तुम मुझे टाइम के बारे में बताते हो? सुनो, मैं आज तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, आज से तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। मैं जो काम कहूँ वही करना होगा। तुम्हें मुंह खोलने की इजाजत नहीं है, समझे इडियट? कहकर एक और थप्पड़ मारा। अगले दिन प्रकाश और लड्डू फ्लाइट में रवाना हुए। फ्लाइट समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। प्रकाश फोन में किसी के साथ बिजनेस डील बात कर रहा था। इतने में फ्लाइट का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में जा गिरा। दोनों तैरते हुए एक टापू पर पहुंचे। उस टापू पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ओ गॉड, यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं है। लगता है ये कोई टापू है। टाइम क्या है ये भी नहीं पता चल रहा। अब बाहरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? हाय रे, मेरा सारा वक्त बर्बाद हो रहा है। क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? लड्डू बिना मुंह खोले अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। यूं शाम हो गई। उन्होंने देखा कि दूर एक स्टीमर जा रहा है तो प्रकाश ने अपना शर्ट खोलकर उसे लहराया। हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगा, पर वो स्टीमर वहां से चला गया। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था तो प्रकाश फिर से अपना शर्ट लहराते हुए हेल्प हेल्प कह के चिल्लाने लगा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। ये क्या, तुम क्यों नहीं चलाते मेरी तरह? हेल्प हेल्प। अच्छा, मैंने तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा था, इसीलिए ऐसे कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही रहो। अब तुम बोल के क्या उखाड़ लोगे? खाने के लिए और रहने के लिए हमें कुछ करना होगा यहाँ पर। यूं कई दिन बीत गए। प्रकाश और लड्डू ने मिलकर वहां पर एक क्ले हाउस बनाया। वहां जंगल में उगने वाले फलों को खाने लगे। दोनों के मूछ और दाढ़ियां उगने लगी। अरे मेरे अंदाजे से यहाँ आकर हमें 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगे? पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं, कंपनी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठे हो। तब लड्डू ने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता। एक दिन लड्डू बड़े अच्छे कपड़े पहनकर क्लीन शेव करके आया। वो पहाड़ की तरफ दिखाते हुए कुछ इशारा करने ही वाला था कि प्रकाश,
अरे ये क्या, इसके कपड़े पहनकर आ गए तुम? कहीं मिली होगी तुम्हें, और नुकीले पत्थर से तुमने शेविंग भी कर ली। मैं तुम्हारी तरह किसी और के फेंके हुए कपड़े और नुकीले पत्थरों से शेविंग नहीं करता, समझे? एक और दिन लड्डू अलग कपड़े पहनकर बर्गर खाता हुआ वहाँ पहुँचा। वो फिर से पहाड़ की चोटी की ओर दिखाते हुए कुछ इशारा कर ही रहा था कि प्रकाश, अरे ये क्या, जब देखो तुम पहाड़ की तरफ इशारा करते रहते हो। हमारा दिमाग ठीक है? अरे जो बर्गर पानी में बह के आया हो तुम उसे खा कैसे लेते हो? निकम्मा, जरा मुझसे दूरी रहो। इस टापू से कैसे निकलें इसके बारे में सोचते नहीं हो क्या? आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आते हो तुम। ऐसे ही रहा तो तुम्हारे तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा मैं, खबरदार। यूं उसे डांटा। एक दिन प्रकाश को पहाड़ की ओर से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अरे लड्डू, लगता है कि इस टापू में हमारी तरह कोई और भी आकर फंस गया है। लगता है वो पहाड़ की चोटी पर हैं। चलो हम जाकर उन्हें देखते हैं। यूं दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ये देखकर प्रकाश दंग रह गया। हेलो लड्डू भाई, आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाए। ये लो आइसक्रीम खाओ। कहकर उसे आइसक्रीम दिया। अरे ये हो क्या रहा है? तुम इन्हें जानते हो? वैसे इस टापू में इतना बड़ा शहर कब बना? किसने कहा कि ये टापू है? ये हमारा ही देश है साहब। इस शहर को वाइजैक कहते हैं। लड्डू हर रोज हमारे साथ खेलता है। वैसे आप है कौन? इससे पहले आपको कभी नहीं देखा हमने। मैं कौन हूँ? अरे 100 दिनों से इसे टापू समझकर मैंने घर भी बनाया और हम यहाँ रह रहे हैं। किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। किसी ने ये भी नहीं बताया कि ये टापू नहीं है। अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने बीच में घर बनाया है? हमने आपको कई बार देखा है। हमने सोचा कोई टूरिस्ट है जो शौकिया घर बनाकर वहाँ रह रहा है। वैसे घर आपने बहुत बढ़िया बनाया। प्रकाश लड्डू से, अरे कमबख्त, तू तो मुझसे कह सकता था। तब लड्डू ने इशारा किया कि मुझे बोलना मना है। बस प्रकाश गश खाकर गिर गया।